आज हम स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉस्पिटल में लॉन्च करने जा रहे हैं। ये इस पंचकुला का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। हमारी टीम स्पोर्ट्स इंजरी की जो है, हमारे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर नवदीप गुप्ता हैं। इन्होंने FNV स्पोर्ट्स इंजरी में सफदरजंग हॉस्पिटल में की है। ये पहले क्वालिफाइड स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट हैं इस रीजन के। चंडीगढ़ में और कोई भी स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट क्वालिफाइड नहीं है। और हमारे पास पूरा स्पोर्ट्स इंजरी को ट्रीट करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि डायग्नोस्टिक इमेजिंग। क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है? स्पोर्ट्स इंजरी व्हेनेवर देयर इज ए इंजरी टू लिगामेंट्स और मेनिस्काई, जो बोन की इंजरी नहीं है, अदर इंजरीज आर क्लासिफाइड एज स्पोर्ट्स इंजरीज। ये जरूरी नहीं है अभी सिर्फ स्पोर्ट्समैन को ही हो। ये इंजरी एक्सीडेंट में गिरने से भी हो जाती है। आज मैं आपसे बात करूंगा आर्थोस्कोपी के बारे में। आर्थोस्कोपी एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है जिससे हम जॉइंट के डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली जॉइंट्स हम आर्थोस्कोपी से ट्रीट करते हैं वो है नी और शोल्डर। नी में मोस्ट कॉमनली आती हैं लिगामेंट इंजरीज जैसे ACL, PCL या कोलेटरल लिगामेंट इंजरीज, फिर मेनिस्कस इंजरीज या कार्टिलेज इंजरीज। इसी प्रकार शोल्डर में जो मोस्ट कॉमन इंजरीज हम आर्थोस्कोपी से ट्रीट करते हैं वह है कंधे का बार बार उतर जाना, जिसको रिकरेंट डिस्लोकेशन शोल्डर बोलते हैं, या फिर कंधे की मांसपेशी का फट जाना, जिसको रोटेटर कफ टियर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ACL की। यह आर्थोस्कोपी से सबसे ज्यादा कॉमनली परफॉर्म सर्जरी है ACL रिकंस्ट्रक्शन। ACL का लिगामेंट ज्यादातर खेलकूद के दौरान टूटता है, किंतु नॉर्मल आदमी में भी है किसी चोट लगने के कारणवश टूट सकता है। इसका डायग्नोसिस हम पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से कर लेते हैं और फिर MRI से इसकी कंफर्मेशन करते हैं। कंफर्म होने के बाद जिस मरीज को ऑपरेशन की जरूरत है उसका आर्थोस्कोपी के द्वारा इलाज किया जाता है। इसके फायदे हैं कि इसमें कोई बड़ा चीरा नहीं आता, पेशेंट को दर्द नामात्र होता है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे काफी कम रहता है और पेशेंट अपनी प्री इंजरी लेवल पे जल्दी पहुंच सकता है। इसी प्रकार शोल्डर में जो मोस्ट कॉमन इंजरी हम करते हैं वो है कंधे का उतरना, जिसको बैंकार्ड टियर बोलते हैं, या फिर मांसपेशी फटना, जिसको रोटेटर कफ टियर बोलते हैं। जो मांसपेशी फटना ये ज्यादातर मिडिल एज पीपल में होती है, जैसे गिर जाने से या कोई झटका लगने से। उसके बाद पेशेंट को रात को दर्द होता है, वो कंधा उठाने में उसको दिक्कत आती है। इसमें हम आर्थोस्कोपी और स्पेशलाइज्ड इम्प्लांट्स, जिनको सुचर एंकर बोलते हैं, उनकी मदद से उस फटी हुई मांसपेशी को हड्डी के साथ रिपेयर कर देते हैं ताकि पेशेंट अपनी प्री इंजरी लेवल एक्टिविटी पे पहुंच सके। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं जो क्रॉनिक इंजरीज से अफेक्टेड होते हैं। थोड़ी इंजरी होती है, वो स्टार्टिंग में निगलेक्ट हो जाती है, पेशेंट प्रॉपर्ली टाइमली ट्रीटमेंट नहीं ले पाता, तो वो क्रॉनिक इंजरीज बन जाती हैं। तो उनके लिए हमने रीजेनरेटिव मेडिसिन को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें ग्रोथ फैक्टर थेरेपी और PRP थेरेपी एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। जो ग्रोथ फैक्टर थेरेपी हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, US में पिछले 8 साल से इंट्रोड्यूस हुआ है। इंडिया में लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। ट्राई सिटी में वी आर वन ऑफ द फ्यू हॉस्पिटल्स जो ग्रोथ फैक्टर थेरेपी ऑफर कर रहे हैं। तो उसमें क्रॉनिक टेंडिनोपैथी, टेंडन्स, एल्बो के टेनिस एल्बो, जैसे आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर रह चुके हैं टेनिस एल्बो से प्रभावित। उसके अलावा शोल्डर में इंजरीज, टेंडिनोपैथीज, उस सारे के लिए ये ग्रोथ फैक्टर थेरेपी बहुत ही हेल्पफुल है। तो वी आर ऑफरिंग दैट ग्रोथ फैक्टर थेरेपी ऑल्सो। और पोस्ट ऑपरेटिव जिन केसेस में ऑपरेशन करना पड़ता है, हमारे पास एक डेडिकेटेड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए एनेस्थीसिया टीम है जो पेन मैनेजमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड है। तो इन सारे जो हम फैक्टर्स को कंबाइन करके, क्लब करके हम आपको ऑफर कर रहे हैं एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस।
तो बेसिकली यही थीम है, आगे चल के ज्यादा से ज्यादा हम सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा जो नीडी पर्सन्स हैं उनको ऑफर कर पाएंगे। एक और जो पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं कि लेटेस्ट जैसे ग्रोथ फैक्टर थेरेपी हमने इंट्रोड्यूस किया था, उसके अलावा डबल बंडल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। नॉर्मली क्या होता है कि जो एंटीरियर क्रूशियल नी का एक लिगामेंट होता है एसीएल, जो मोस्ट कॉमनली नी में इंजर होता है व्हाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स। तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, हाफ आगे और पीछे। तो नॉर्मली जो बाकी यूजुअली सारे डिपार्टमेंट्स में करते हैं, सब जगह किसी भी जगह होता है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, उसमें सिंगल बंडल किया जाता है। तो जो एनाटॉमिकल असल में जो एसीएल ओरिजिनल बॉडी का एसीएल है वो होता है डुअल बंडल, डबल बंडल। तो हम यहाँ पे आज डबल बंडल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन भी लॉन्च कर रहे हैं, जो ट्राई सिटी में नॉर्थ हमारे वाले रीजन में फर्स्ट टाइम किया जाएगा। तो वो भी डबल बंडल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन एक और चीज है जो हम आज लॉन्च कर रहे हैं। Sports injury, that doesn't mean that it happens only in sports persons. Sports injury is a name given to ligament injuries in joints that comes under the area of sports injury. It can happen to normal persons also during accidents or during falls or even a normal recreational play. So that sports injury is a name given to the ligament injuries of the joints. Most commonly it is seen in the knee, shoulder and ankle.